IMF के पास जाना मजबूरी थी, तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो डूब मरने का मकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे है, गवादर रेकॉर्ड की कानों से ज्यादा फायदेमंद होगा। हम गवादर को शानदार पोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। ज़रूरी ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया। बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मकसी की क़यादत में BAP वफ़द की भी मुलाकात। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लगाने का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरामीम की गई हैं। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। हुकूमत की APC में अपनी तशवीश और तजावीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, कैदी नंबर 804 पर मुकदमा दर्ज कराने का कोई इरादा नहीं। दूसरों को पकड़ने वाला खुद पकड़ा गया तो अमरीका से आवाज़ें उठने लगी। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया, खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की जा रही है। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। अवाम और सियासतदानों को उस पर मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, आशूरा के बाद इस्लामाबाद में PTI का तारीख साज जलसा होगा। अवाम बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुजाहिरों के लिए तैयार हैं। शफाफ ट्रायल के बगैर जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो की फांसी के फैसले का फायदा बराह रास्त ज़ियाउल हक को हुआ। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली राय जारी कर दी। तफसीली तहरीरी राय में कहा गया, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। अगर जुल्फ़िकार भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। जो भी मुहिम में मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तासुर जा रहा है, हुकूमत इसके पीछे है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने उस पर कुछ नहीं कहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जज का जवाब आएगा तो हुकूमत उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या जजेस भी जवाब देंगे? क्या हम भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें? अब हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैमरा, PTA, DG FIA को नोटिस। अम्मार सोलंगी, गुरैदा फारूकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। उनके बेटे रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही का नाम भी PCL से खारिज करने की हिदायत कर दी। दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का अमल गैर कानूनी है। चौधरी परवेज इलाही उम्र पर जाना चाहते हैं, लेकिन एंटी करप्शन की तजवीज़ पर उनका नाम PCL में शामिल है। फरीक़ैन ने ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके दरखास्त गुजार का नाम PCL में शामिल करने के लिए हुकूमत की मंजूरी ली गई हो। परवेज इलाही को फौरन बगैर किसी रुकावट के सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन, सदर का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर जोर। नौ मुंतखब ईरानी सदर का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया और करीबी राब्ताकारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान में काबीना से अद्वियात की तशहीर की पहली बाज़ाबिता मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना अद्वियात की तशहीर की मुतनाज़िया तजवीज़ की मंजूरी से मुतालिक गौर करेगी। काबीना से टीवी, रेडियो और अखबारात पर अद्वियात की तशहीर की इजाज़त मांगी गई है। मंजूरी ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड की तजावीज़ पर दी जाएगी। हुकूमत से 53 अद्वियात की तशहीर की इजाज़त मांगी गई है। मुल्क के कई मुआलिजीन और डॉक्टर्स तजवीज़ को ख़तरनाक करार दे चुके हैं। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मंजूरी दी। उधर सिंध में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज और एफसी की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सूबे में फौज, रेंजर्स और एफसी को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। वज़ीर आला पंजाब ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए काबीना इजलास कल तलब। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर सारिफिन को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बजट और शदीद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। 92 न्यूज़ अवामी जज्बात के इजहार का जरिया बन गया। फ्रिज, पंखे, एसी महंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। फ्रिज की कीमतों में 10 से 20 हजार रुपए का इजाफा। एसी की कीमतें 25 हजार रुपए तक बढ़ गईं। बच्चों के 900 ग्राम दरामदी दूध का फ्री डब्बा 600 से 800 रुपए तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 900 ग्राम वाले दूध का डिब्बा अब 4500 से 6000 रुपए तक पहुंच गया। नवाज शरीफ धांधली से जीती नशिस्त कबूल करने से इनकार कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो बड़े लीडर बन सकते थे। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबले में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ समझते थे फॉर्म 45 कोई नहीं देखेगा। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 में बहुत कांट छांट की है। नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत में भी 35 पंक्चर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है। पंजाब भर में बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में अयान काशिफ की 1200 में से 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन। फैसलाबाद में उरूज फातिमा ने जिला भर में 1189 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। मुल्तान में रानिया शाहिद 1188 नंबरों के साथ साइंस ग्रुप में अव्वल रहीं। तमाम बोर्ड्स नताज का मुकम्मल ऐलान आज सुबह 10 बजे जारी करेंगे। क्रिकेट को ठीक करने के लिए बोर्ड साबिक क्रिकेटर्स के साथ सर जोड़ कर बैठ गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत। कौमी क्रिकेट में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक क्रिकेटर्स का पीसीबी चेयरमैन को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का मशवरा। कप्तान की बार बार तब्दीली को टीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने चेयरमैन पीसीबी से सख्त सवाल किए। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा, साबिक क्रिकेटर्स ने फिटनेस पर कोई रियायत न बरतने का मशवरा दिया। कोचेस के साथ मुलाकात नहीं हुई, उनसे आज मुलाकात करूंगा।